कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को नमो नमः। आज हम द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पढ़ेंगे। स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथाग्रंथ संग्रहात् गृहीतोऽस्ति। यानी यह पाठ प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक इस कथा संग्रह से गृहीतोऽस्ति ने लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शत लोक कथानां वर्णनं विद्यते। इसमें जो है विविध यानी कई देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार यानी बर्मा देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो है बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायाः लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। अस्यां कथायां ने इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम यानी लोभ का लालच का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितोऽस्ति ने वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन किसी गांव में एक निर्धन और वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। यानी उसकी एक दुहिता यानी पुत्री बड़ी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर निक्षिप्त ने डाल करके पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे ने धूप में तंडुलान खगेभ्यो रक्ष यानी जो है पक्षियों से रक्षा करने के लिए कहा। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्य तस्या समीपम अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर के तस्या समीपम अगच्छत उसके समीप जो है आया। नेतादृशम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्य तया पूर्व दृष्ट। उसने जो है न एतादृश ने इस प्रकार का स्वर्ण पक्ष न स्वर्ण पंखों वाला और रजत चंचु न चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकश्यतया पूर्वम दृष्ट ने ऐसा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंत हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य ने देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना जो है शुरू कर दिया। तम निवार्यतीन सा प्रार्थयत वह उसको रोक करके प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ बख्शे ने चावल मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते मेरी माता जो है वो बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच सोने के पंख वाले कौवे ने कहा माँ सुच इन्हें दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्षस्य मनु त्वया आगतव्यम। जो है सूर्योदय से पहले जो है गांव के बाहर पीपल के वृक्ष में तुम जो है पीपल के वृक्ष पास तुम जो है आना। हम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रा अपि न लेभे। तो प्रसन्नता के कारण उस बालिका को उसने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदय से पहले वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्यो उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वहां पर एक भवन जो है एक प्रासाद यानी भवन जो है सोने का था। यदा काक सहित्वा प्रबुद्धस्ता तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। तब जो है कौवा सोकर के प्रबुद्धस्था यानी जाग गया। तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात कथितम यानी सोने की खिड़की से झांक करके कहा अहो बाले यानी हे बालिका
त्वम आगता तिष्ठ, तुम आ गई, ठहरो। अहम त्वम कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, यानी कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, वह कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, यानी मैं तांबे के सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सीढ़ियों के द्वारा वह सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह जो है सोने के भवन में जाती है। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा सा विस्मय गता, इन्हें लंबे समय चीर कालम भवने ने, एक प्राचीन भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि ने, कई प्रकार की विचित्र वस्तुओं सज्जितानि सजी हुई दृष्टवा देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम अवलोक्य काक अवदत्त, यानी उसको देख करके कौवा बोला, काक अवदत्त, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले ने लघु प्रातराश ने थोड़ा सा नाश्ता, क्रियताम करो, वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि कि वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, यानी तुम जो है सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर जो है तांबे की थाली में। बालिका अवदत्त, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, यानी तांबे की थाली में ही मैं गरीब जो है भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, वह तदा यानी तब वह जो है आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब जो है सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, यानी इस प्रकार का स्वाद भोजन में आज तक बालिका ने, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्त, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठम, यानी मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहाँ पर रहो। परम तो माता तो एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता जो है वो अकेली है। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, अतः तुम जो है शीघ्र अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काक कक्षाभ्यंतरात् तिस्त्र मंजुषाः निस्सारिताम प्रत्यवदत्। इसके बाद इतना कहने के बाद कौवा जो है कमरे के अंदर से तीन मंजुषाएं पेटिका निस्सारी निकाल करके ताम प्रत्यवदत्, और उससे बोला बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजुषा एकम, तुम अपनी इच्छा से एक पेटी उठा लो या ले लो। लघुत्तमा मंजुषा प्रग्रह्य बालिकया कथितम यत, यानी छोटी पेटी को लेकर के बालिका ने कहा, यत इतना एव मध्य तंडुला नाम मूल्यम, यानी इतना ही मेरे चावल का मूल्य है। आगे देखेंगे, ग्रहम आगत्य तया मंजुषा उद्घाटिता, घर आकर के उसने उस मंजुषान पेटी को समुद्घाटिता यानी खोला। तस्याम महार हानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिनाम तदधनिका स संजाता। तस्या, उसने जो है बहुमूल्य हीरो को उसमें देखा, विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई। तद धनिका च संजाता, न तभी उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह सोने के कौवे का रहस्य जानना चाहती थी। सूर्या तपे, यानी धूप में तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी जो है धूप में चावल डाल करके उसने भी जो है अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया।
तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान वक्ष्यन तामपि तत्रैव अकार्यत। तथैव यानी उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षण ने सोने का कौवा जो है चावल को भक्षण खाते हुए तामपि तत्रे कार्यत, जो इसी प्रकार से वह खाने लगा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काक निर्भत्स्यन्ति प्रवाज, जो है सुबह तत्र वो वहां पर जाकर के उसने काक की निर्भत्स्यन्ति यानी निंदा करते हुए प्रावोचत यानी कहा कि भो नीच काक यानी हे नीच कौवे, अहम आगता मायम तंडुल मूल्य प्रयच्छ, यानी मैं आ गई हूँ, मेरे चावल का मूल्य प्रयच्छ यानी जो है दो। काको ब्रवीतम अहम त्वर कृते सोपानम अवतरामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान यानी सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो सोने की चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंड में वह बालिका बोली स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने के सोपान यानी सीढ़ियों के द्वारा ही आऊंगी। परम स्वर्ण काक तस्त कृते ताम्रमय सोपानेव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियां जो है उतारी। स्वर्ण काकस्ता भोजनम अपि ताम्र भोजने व कार्यत, और सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के जो है पात्र में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले यानी लौटते समय स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरन तिस्त्र मंजुषा तत्पूर्व समुक्षिता, यानी सोने के कौवे ने कमरे से लाकर के 3 पेटियां तत्पूर्व उसके सामने जो है समुक्षिता ने रख दी। लोभाविष्टा सा वृहत्तमा मंजुषा गृहीत होती, लोभ में आकर के वह जो है बड़ी पेटी को ले लेती है। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजुषा उद्घाटयति, घर जाकर के वो बड़े हर्ष से उस पेटी को उद्घाटयति यानी खोलती है। तावत तब तक यश्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकित, तभी वह उसी में एक काले सर्प को देखती है, भीषण यानी भयंकर काले सर्प को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका ने अपने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम परित्यज्य, उसके बाद उसने जो है लोभ को त्याग दिया। ये आपका पाठ समाप्त हुआ। पाठ 2 का अभ्यास करेंगे कक्षा 9th में। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन में उत्तर देना है। माता काम आदिशत, माता किसको आदेश देती है तो पुत्रिम, ठीक है। अगला है स्वर्ण काकह कान अखादन, तो इसमें आ जाएगा तंडुलान, यानी सोने का कौवा किसको खाता है या उसने क्या खाया तो तंडुलान यानी चावल को। अगला है प्रासाद कीदृश वर्तते, यानी प्रासाद यानी वो भवन कैसा था तो स्वर्णमय यानी सोने का। अगला है गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर के उसने क्या खोली तो मंजुषा ने पेटी। लोभाविष्टा बालिका की दृष्टि मंजुषा नयति, यानी लोभी बालिका किस प्रकार की मंजुषा पेटी नयति यानी लेती है तो बृहत्तमा मंजुषा यानी जो है बड़ी पेटी। आगे प्रश्नों को करेंगे। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृश्य, निर्धन वृद्धा की दुहिता यानी पुत्री की दृश्य ने कैसी थी, तो की दृश्य के स्थान पर क्या लिखेंगे विनम्रा मनोहरा च, यानी वह विनम्र और मनोहर थे। अगला है बालिकया पूर्वम की दृश्य काक न दृष्ट आसीत, यानी बालिका के द्वारा पहले या की दृश्य किस प्रकार का कौवा नहीं देखा गया था तो स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकह, ये लिख लेंगे आप की दृश्य के स्थान पर, यानी स्वर्ण पंक्षो ने सोने के पंख वाला और रजत चंचु ने चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा। अगला है निर्धनया दुहिता मंजुषायाम कानी अपश्यत, यानी गरीब पुत्री ने या दुहिता उस बालिका ने मंजुषायाम कानी अपश्यत, इसने उस पेटी में क्या देखा तो महारानी हीरे कानी यानी बहुमूल्य हीरे। अगला है ये आप यहाँ पे लिख लेंगे कानी की जगह। इसके बाद अगला है बालिका किम दृष्टवा
आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई, तो किम के स्थान पर लिखेंगे स्वर्णमयम प्रासादम, यानी सोने के भवन को। अगला है गर्विता बालिका कीदृश सोपानम अयाचत कीदृश च प्राप्नोत, यानी उस घमंडी बालिका ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और किस प्रकार की उसने प्राप्त की। तो पहले कीदृश के स्थान पर लिखेंगे हम स्वर्णमय सोपानम, स्वर्णमयम सोपानम, और बाद वाले कीदृशम की जगह आएगा ताम्रमयम सोपानम, यानी उसने सोने की मांगी थी और उसको काय की मिली, तांबे की सीढ़ियां उसने प्राप्त की। अगला देखेंगे विलोम अधोलिखितानि शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। पश्चात, पश्चात क्या क्या लिखेंगे, पूर्वम पूरह या प्राक, क्या आएगा प्राक। अगला है हसितुम, तो हसितुम का क्या होगा रोदितुम, ठीक है। उसके बाद अगला है अध, अध का मतलब होता है नीचे, तो उसका हो जाएगा विलोम ऊपरी, ऊपरी हो जाएगा। श्वेत का कृष्ण हो जाएगा, सूर्यास्त का सूर्योदय, और सुप्त का क्या हो जाएगा प्रबुद्ध, क्योंकि इसमें दिया है जो है पाठात चित्वा, पाठ से देख करके लिखना है। अगले में संधि विच्छेद करना है। पहला है नी प्लस औसत, तो इसका हो जाएगा न्यौसत, ठीक है न्यौसत। उसके बाद अगला है सूर्य प्लस उदय, तो इसका हो जाएगा सूर्योदय। तीसरा है वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो इसका हो जाएगा वृक्षस्योपरि। ही प्लस अकार्यत का हो जाएगा है कारत, यानी यह आधा है, ठीक है यह आधा है, और यह है कार यत, कार यत में हलन, हर कार्य। अगला है च प्लस एकाकिनी, तो इसका हो जाएगा चे डबल मात्रा का किनी, चे का किनी। अगला है इति प्लस उक्तवा, तो इसका हो जाएगा इत्युक्तवा। फिर अगला है प्रति प्लस अवदत्त, तो इसका हो जाएगा प्रत्यवदत्त। उसके बाद फिर दिया है प्र प्लस उत्तम, तो इसका हो जाएगा प्रोक्तम, प्रोक्तम। इसके बाद अगला है अत्र प्लस एव, तो इसका हो जाएगा अत्रेव। तत्र प्लस उपस्थिता का क्या होगा तत्रोपस्थिता, और यथा प्लस इच्छम का होगा यथेच्छम। उसके बाद अगला है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, है ना, यहाँ पे प्रश्न बनाना है, तो निर्धना स्त्री इसके नीचे यहाँ पर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है स्वर्ण काकम निवार्यति बालिका प्रार्थ्य, तो स्वर्ण काकम के स्थान पे आ जाएगा कम। उसके बाद अगला है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो सूर्योदयात के स्थान पर आ जाएगा कदा। उसके बाद अगला है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, तो निर्धन मातु ने निर्धन माता की, तो इसके स्थान पर जाएगा कश्यः। उसके बाद अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर आ जाएगा कश्य। तो ये जो गहरे अक्षर जो हैं, या आप इनके स्थान पर इनका प्रयोग करके इनको प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद अगले में प्रकृति प्रत्यय को मिलाना है, तो वी प्लस लोक प्लस ल्यप से क्या बनेगा विलोक्य। नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप से क्या बनेगा निक्षिप्य। अगला है आ प्लस गम प्लस ल्यप से क्या बनेगा आगम्य। उसके बाद अगला है दृश प्लस कत्वा से दृष्टवा बन जाएगा, और शी प्लस कत्वा से शयित्वा, और लघु प्लस तमप से क्या बनेगा लघुत्तम। इसके बाद अगले में प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। ऊपर हमने क्या किया था, प्रकृति प्रत्यय अलग थे तो उनका एक शब्द लिखा था मिलाकर, अब यहाँ एक है तो उसको अलग अलग करना है। रोदितुम का क्या होगा रोद या रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा का क्या होगा दृश प्लस कत्वा। विलोक्य का क्या होगा वी प्लस लोक प्लस ल्यप। निक्षिप्य का क्या होगा नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप। आगत्य का होगा आ प्लस गम प्लस ल्यप। उसके बाद अगला है सहित्वा, तो उसका होगा शी प्लस कत्वा। उसके बाद आखिरी है लघु तमम, तो इसका हो जाएगा लघु प्लस तमप। ठीक है, लघु प्लस तमप। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काच कथ्यते, यानी किसने किससे कहे। पूर्वम प्रातः राष्ट्रकृता, मैंने पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, किसने कहा तो ये बालिका ने किससे कहा था स्वर्ण काका, मैंने सोने के कौवे से। अगला है सूर्या तपेन, सूर्य की धूप में तंडुलान खगेभ्यो रक्ष,
ये किसने किससे कहा था? तो माता ने सुतामे ने पुत्री से कहा था। अगला है तंडुला न माँ बक्षे ने चावलों को मत खाओ, ये किसने कहा था? बालिका ने काकम यानी कौवे से कहा था या स्वर्ण काक से कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, तो ये किसने कहा था? काकह न कौवे ने बालिका से। अगला है भो नीच काकह अहम आगता महयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये किसने किससे कहा था? तो ये लुब्धा बालिका ने लोभी बालिका ने काकम यानी कौवे को कहा था। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी उर्यत, यानी इसमें ये जो आगे दिए हैं कोष्टक में, इनमें पंचमी विभक्ति लगा करके कोष्टक में यानी रिक्त स्थान में भरना है। जनः, तो इसमें आ जाएगा ग्राम का, ग्रामात बहि आगच्छति। ठीक है। अगला है नद्य, पर्वत का हो जाएगा पर्वतात निस्सर्यन्ति। उसके बाद वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अगला है तो उसमें दिया है सिंह, तो बीच में आ जाएगा सिंहात, बालक सिंहात विभेति। उसके बाद अगला दिया है क्लेश, तो ईश्वर क्लेशात त्रायते, तो इसमें जो है पंचमी लग जाएगी। फिर आखिरी है प्रभु भक्तम रिक्त स्थान निवार्यति, तो पाप का क्या हो जाएगा? पापात यानी पाप से, तो यहाँ हो जाएगा जन, ग्रामाद बहि आगच्छति यानी लोग, व्यक्ति गांव से बाहर आगच्छति यानी आता है, और नद्य पर्वतात पर्वत से निस्सर्यति यानी बहती है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति यानी वृक्ष से पत्राणि पतन्ति यानी पत्ते गिरते हैं। अगला है बालक सिंहात विभेति यानी बालक जो है सिंह से विभेति यानी डरता है ना। ईश्वर क्लेशात त्रायते यानी ईश्वर जो है वो क्लेशात त्रायते यानी क्लेश से त्रायते जो है रक्षा करता है। प्रभु भक्तम पापात निवारित, और प्रभु जो है भगवान जो है वो भक्त की पाप से उसके पाप से उसका निवारित ने जो है उसके पाप को दूर करते हैं ना, पाप से उसको मुक्त करते हैं।